और भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? मस्त चल रहा है ना? चलो फिर नया चैप्टर लेते हैं आज हम लेंगे नया चैप्टर, ठीक है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तुम बोलते हो तो ले रहे हैं नया चैप्टर। कैलकुलस चालू हो चुका है भाई, सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है? मजा आने वाला है ना? चलो फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। लिमिट का एक आसान सा क्वेश्चन है। तुम लोग से मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें बेसिक जो लिमिट्स के फॉर्मूलाज होते हैं और जो हम कैसे सॉल्व करते हैं, थियरी जो होती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, पढ़ के आओ। डेरिवेटिव्स मतलब तुम डिफरेंशिएशन हम सीखते हैं वो ले सकते हो, ठीक है? इसमें हम एमओडी करके एक चैप्टर होता है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वो भी रिवाइज कर लेना, ठीक है? लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन साथ में आएंगे, ठीक है? ये सीरीज में हम साथ में ले रहे हैं, ठीक है? छोटे छोटे चैप्टर है, लिमिट्स की पूरी थियरी रिवाइज कर लेना, ठीक है? नोट्स में से। चलो फिर आसान क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई करता हूँ अभी। क्या है? वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट की वैल्यू निकालनी, ठीक है? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अंडर रूट हमें लिमिट में पसंद नहीं होता, ठीक है? हम ट्राई करते हैं कि अंडर रूट को निकालने की कोशिश करें। समझ रहे हो तुम? अंडर रूट अच्छा नहीं होता, तो 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ फेयर मत जाना, ये cos स्क्वायर x नहीं है, cos के अंदर x स्क्वायर है, ठीक है? इसके लिए हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x, अब यहाँ पे x है तो तुम फेल जाओगे, ठीक है? तो हम x की अल्फा ले लें, ठीक है? cos 2 अल्फा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुम इसको यहाँ भेजोगे तो cos 2 अल्फा प्लस 1 आएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है? एक और हमें याद आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ से हमें याद आता है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा को मैं शायद 1 माइनस cos 2 अल्फा लिख सकता हूँ, है ना? फिर मैंने सोचा कि ये और ये तो सेम लिख रहा है, ठीक है? क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। हमें क्या करना है? अंडर रूट हमें पसंद नहीं है ना यार, ये हमें नहीं पसंद। ये निकालने की ट्राई कर रहे हैं हम, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बचपन से आता है तुम्हें, है ना? अब यहाँ पे 2 अल्फा की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है? तो अल्फा हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? बढ़िया चल रहा है सब। अल्फा यहाँ पे क्या है अपने केस में? एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर बाय 2 रख दो, डायरेक्ट दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? अब साइन स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, फिर से मत फैलना, ठीक है? आ जाओ। अब अंडर रूट खोलना तो मुझे बचपन से आता है, ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि ये होना चाहिए, पर मैं बोलूंगा ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? गलत होने का कारण है, अंडर रूट निकालते हैं तो एक चीज और आती है ना, मॉड करके कुछ होता है, MOD, मॉड, ये वाला 2 डंडे, है ना? मॉड क्या होता है मेरे भाई? मॉड मतलब अंडर रूट के बाहर आएगा तो इधर क्या आएगा? मॉड आएगा ना यार, तुम भूल गए मॉड। अब ये मॉड में क्यों, यहाँ मॉड क्यों ले रहे हैं? तुम बोलोगे कितनी जगह तो हम मॉड नहीं लेते, लिमिट चल रहा है मेरे भाई। लिमिट में क्या होता है? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, है ना? ठीक है? अब हमें ये भी तो चेक करना पड़ता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए ना। लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशंस क्या होती है? पहली कंडीशन LHL एग्जिस्ट एंड RHL एग्जिस्ट, मतलब दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है? इनफाइनाइट वगैरह या जो फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो सॉल्व नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और LHL बराबर RHL होना चाहिए तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। ग्राफ से हम इसको ऐसे सोचते थे ना यार, इस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, LHL बराबर RHL है, ये रहा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बहुत फालतू सा एग्जांपल है, ठीक है? थियरी में तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, जहां से भी तुमने पढ़ा है ना। नोट्स पढ़ो अपने, थोड़ा आलस निकालो। समझ आता है ठंड आ गई है तो, लेकिन ऐसा थोड़ी आलस मारोगे तुम। आ जाओ, जाना है ना बिट्स पिलाने।
अब मॉड है, ठीक है। अब पहली गलती हमने की थी कि हमने अंडर रूट से बाहर निकाला तो मॉड नहीं लगा। अब दूसरी गलती तुम ये कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, नहीं कर सकते, मॉड है तो बस वही सिंपल तरीका, पहले LHL करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एच वेच वाला लफड़ा नहीं डालेंगे, ठीक है। बिग साइड में हम एक्स से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। LHL के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, √2, ठीक है। अब मॉड का क्या करना है देखते आ जाओ। साइन 0 माइनस मतलब x नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे नहीं फैलना तो हम चलो h ले ही लेते, ठीक है। या h की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा सोचो कि x नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं अंदर -x लिख देता हूँ। -x क्यों लिखा मैंने, x को मैं मान रहा हूं, मतलब ये जो x है ना, तुम इसको समझो माइनस ऑफ मॉड x, मतलब जो x की एब्सोल्यूट वैल्यू, मान लो x 0 माइनस है तो कुछ हो रहा होगा -0.0000 कुछ भी हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो इस ये माइनस के अलावा जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं x को है ना ये नहीं कह रहा, ठीक है। मतलब मैं x यही मान रहा हूं, बस मुझे ये पता है कि x के साथ एक माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव है तो मैंने यहाँ x ही लिख दिया, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसका कारण है, अब ये RHL में भी अभी यूज होगा ना, RHL में मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा या x लिख दूंगा, ठीक है। यही x है जो भी है, ठीक है। मेरे को नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, ये तो मैंने बस एक अप्रोक्स तुम्हें कहा है, कुछ भी ऐसे जा रहा होगा 0 0 0 तक, ठीक है। तो मैंने मॉड जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उसको मान लिया x, तो यहाँ नेगेटिव है क्योंकि 0 माइनस LHL -x लिख दो, ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा ये केस में, ये केस अच्छा केस है, ठीक है। अब ये देखो अंदर होल स्क्वायर हो रहा है तो x²/2 तो पॉजिटिव ही बचा, ठीक है। अब बचेगा साइन x²/2। अब इसमें भी तुम बोलो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर हम इतना वो नहीं लेते, ठीक है। और इतना वो लेने का कोई सेंस भी नहीं, तुम सोचो लिमिट निकाल रहे हो तुम, तो लिमिट में अब यहाँ पे हमारे केस में 0 को टेंड कर रहा है x, ठीक है। तो 0 के पास है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन x पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ हमने गलती कर दी, गलती नहीं की, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हें दिखना चाहिए बस, ठीक है। मेरे को तो यही पसंद आ रहा है, कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं है। मतलब तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने इसको तोड़ा तो इसको भी होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, कर लो, करना है तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। हमें दूसरा फॉर्म भी आता है 1 - cos x वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मेन बात आओ मुद्दे की बात, ठीक है। ये मॉड हमने निकाल दिया, अभी समझाया क्यों निकलेगा, ठीक है। लिमिट निकालनी है एक्सटेंडेड टू दिस, ठीक है। अब cos में माइनस लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। cos -x और cos x सेम होता है, ठीक है। cos माइनस खा जाता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, बाकी सब फालतूगिरी कर दी हमने, है ना। मुद्दे पे आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करो, इधर आओ, एक फॉर्म हमें याद आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x²। हमें 1 - cos x दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिख रहा है, x² से डिवाइड नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, बना देंगे, बैलेंस कर देंगे उसको। इधर तुमने डिवाइड किया, ठीक है। अब x² से मल्टीप्लाई करो, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। फिर इधर आओ, देखो, फिर तुमने x इसका बनाते, ठीक है। ये सॉर्टेड है, ये सीधा हमें पता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना, बचपन से आता है हमें ये सब। तो फिर मैंने इसको देखा, साइन के अंदर है x²/2, तो मैंने देखा कि मेरे को एक और लिमिट आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 हो जाता है डायरेक्ट, है ना, आता है हमें बचपन से। तो अब यहाँ पे x की जगह है x²/2, x² तो मुझे दिख गया नीचे, तो डिवाइड बाय 2 मेरे को और बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय 2 मैंने बैलेंस कर दिया, मजे आ रहे होंगे तुम्हें। फिर क्या किया मैंने कि मैंने 2 से डिवाइड किया, तो अब 2 से डिवाइड 2 ऐसे हवा में तो कर नहीं सकते, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो बैलेंस करने के लिए। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये x² तो नल ही है, नल है मतलब x² करके 1 बन जाएगा, 2 करके 1 बन जाएगा। तो मैंने कुछ चेंज तो किया ही नहीं है, देखो मैंने थोड़ी कुछ चेंज किया है ना, बस मैं फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है।
अब इसके साथ ये बैलेंस कर दिया, इसके साथ ये हो गया, तो एक ये एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। अब ये सॉर्टेड हो गया, देखो ये 1 हो गया सीधा, ठीक है, ये सीधा 1/2 हो गया। ध्यान से देखो क्या बन गया कचरा पूरा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, √2 एज इट इज, ऊपर वाला 1, नीचे बना 1/2, ये निपट गया। एक 2 इधर और था ब्लैक वाला, 2 से 2 निपटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया √2, कुछ नहीं, 0 माइनस अभी LHL कर रहे थे, ठीक है। अब RHL तो डायरेक्टली हो गया, कैसे हो गया डायरेक्टली, क्योंकि ये केस में हमारा अच्छा केस है। अच्छा केस क्यों है, RHL में तुम करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √2 एज इट इज साइन, अब यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, है ना, पॉजिटिव है ना, ये रहा, और यहाँ माइनस लगा दिया था मैंने, हमारा तरीका था वो करने का, ठीक है। मॉड एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज। अब तुम ध्यान से देखो, कॉस माइनस खा गया था, मतलब 1 माइनस, ये क्या बना था, 1 माइनस कॉस एक्स ही था ना। कॉस माइनस एक्स और कॉस एक्स में कुछ फर्क होता है क्या, नहीं होता ना, बचपन से आता है हमें, ठीक है। तो ये और ये तो सेम ही है, ठीक है। फिर बाद में तुम ये देखो, यहाँ भी x²/2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस खा जाएगा, यहाँ भी x²/2, साइन x²/2 का मॉड। अभी समझाया था कि लिमिट x टेंड, अब ये वाले केस में 0 को ही टेंड कर रहा है, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस कुछ आ रहा होगा साइन के अंदर, ठीक है, तो मॉड हट जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये भी यही बचा, ये भी यही बचा। अब तुम बोलोगे ये 0 माइनस है, 0 प्लस है, लेकिन मेरे भाई अब फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम पहले ही रख चुके हैं माइनस साइन, ठीक है। हम माइनस साइन का एक्चुअली फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम एक गलती हमने कर दी, माइनस साइन हम यहाँ पटक चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो समझे तुम मैंने क्या खेल किया, दोनों में तुम बोलोगे x टेंडिंग टू 0 प्लस कैसे कर दिया, कारण है उसका, x टेंड्स टू 0 प्लस तो है, मैंने इधर माइनस लगा दिया ना, समझे तुम, फेल तो नहीं गए। क्या किया मैंने, x को मैंने पॉजिटिव वाला मान लिया, ठीक है, 0 प्लस वाले को मैंने x कह दिया, है ना, मेरी मर्जी, मैं किसको भी x कहूँ, बदल सकता हूँ ना, यहाँ पे मर्जी होती है अपनी। फिर मैंने बोला कि LHL में भी x तो 0 प्लस पे ही जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये LHL कैसे हो रहा है, वो मैंने साइन अंदर ही रख दी -x की, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। यहाँ मैंने x रख दिया डायरेक्ट, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है लेकिन अंदर तो -x रखा है ना, तो फिर ये देखो तुम, ये भी यही बना 0 प्लस में, और ये भी यही बना। अब तुम बोलोगे माइनस क्या गया, माइनस हमने अंदर रखा था, लेकिन होल स्क्वायर और cos x उसको खा गए, तो उसमें हम क्या करें, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ये और ये तो सेम ही बन गया, इसको पूरा सॉल्व करने का मतलब नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करें, इसको करें, ये भी √2 आएगा। फिर हमने इतनी मेहनत के बाद देखा कि ये क्वेश्चन में तो LHL और RHL सेम आ गया, ठीक है, √2 आ रहा है ना। तुम्हें ये वाला तरीका नहीं समझ आया हो जो मैंने x मान के किया, पॉजिटिव 0 प्लस वाले को x मान के किया, तो तुम h वाला कर लेना, ठीक है, करते हैं ना वो h वाला, h टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 प्लस स्मॉल क्वांटिटी h, थियरी में सब होता है, ठीक है। ये तरीका मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें जो पसंद है वो करो, ठीक है। वो तो तुम्हें आता ही था, मैंने सोचा कुछ नया बता देते हैं ना, समझ आ गया यार, हो गया यार, मतलब कुछ नया तो बताया नहीं मैंने, है ना, छोड़ो बच्चे हम तो, हमने ये पूरी मेहनत करके हमने ये बताया अभी तक कि LHL बराबर RHL इक्वल्स टू √2। LHL RHL क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि अंडर रूट के साथ मॉड आया था, और मॉड के साथ फिर हमें याद आया कि लिमिट चैप्टर चल रहा है, तो लिमिट की कंडीशन से याद आ गई, तो करना पड़ा चेक, ठीक है। अब हमने मेहनत से कर लिया चेक, LHL RHL √2 आ गया, LHL भी एग्जिस्ट करता है, RHL भी एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और LHL और RHL बराबर भी है, मतलब ये लिमिट की वैल्यू √2 हो गई। आंसर देख लो, बी ऑप्शन शायद मैच हो रहा है, ठीक है, हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या इतना ही था। चलो फिर आसान से क्वेश्चन है, थियरी पढ़ो तुम, और क्या, लिमिट में ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बिट सेट है ना, आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं, आएंगे तो ऐसे आसान से आएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टफ था नहीं, है ना, ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर लेना, ठीक है। इतना ही आज के क्वेश्चन का, ठीक है। कोई समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। और सो रहे हो तो जाग जाओ कि लिमिट्स चालू हो चुका है ना।